ये रतिया एरिया में कैंसर की बीमारी फैली हुई है, क्या कारण मानते हैं इसका? इसका कारण तो हम यहाँ जो देख रहे हैं, लगता है भी ये घग्गर का सराउंडिंग एरिया है, दूषित पानी इसमें फैक्ट्रियों का आ रहा है, कहीं ना कहीं एक ये बड़ा कारण है। कितनी की भयंकर बीमारी ये फैली हुई है लोगों में? ये बहुत भयंकर बीमारी है, हजारों लोग इससे त्रस्त हो चुके हैं, पर हर घर घर में ये फैला हुआ है। कोई तो लोग बेचारा बीकानेर जा रहा है, कोई हिसार जा रहा है, कोई बठिंडा जा रहा है, कोई पीजीआई की तरफ मुंह को देख रहा है। लोग आर्थिक, मानसिक और शारीरिक रूप से ख़त्म होते जा रहे हैं। कारण क्या मानते हो इसका मेन? ये कहीं ना कहीं वाटर बोर्न डिजीज लगता है, घग्गर के सराउंडिंग का एरिया है, फैक्ट्रियों का दूषित पानी आ रहा है। पहले हेपाटाइटिस सी ने यहाँ भयंकर रूप से पाम पसारे हुए थे, अभी कुछ ना कुछ वो निजात मिली तो इसने लोगों को जगेड़ रखा है। अगर अभी तक कोई समाधान नहीं हो रहा? समाधान अभी तो लगता नहीं कुछ हो रहा है। अगर सरकार कह रही है, हम सरकारें ये इस बात का बना रही हैं, मुद्दा उठाती हैं भी हमने सड़कें बना दी, रोड बना दिए, ये कर दिया, वो कर दिया। अगर सही मायने से कोई डेवलपमेंट है तो लोगों का स्वास्थ्य है, जो कि लोग इसमें बुरी तरह से जकड़ते जा रहे हैं। अगर मैं बात करूं तो जो अच्छे लोग अपने बच्चों को फ़ौरन भेजने का एक बड़ा कारण है, क्योंकि यहाँ उनके पता भी भयंकर बीमारियाँ यहाँ फैली हुई हैं, वो लोग यहाँ से पलायन करते जा रहे हैं। और मैं बात करूँ तो यहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप भी नहीं लगाया जाता, वो भी इसकी प्री सैम्पलिंग होती है। इससे अभी तक सरकारें नहीं जागी तो कब तक जागेंगी? मांग क्या है आपकी बार की तरफ से? हमारी ये बार है, बार एसोसिएशन के प्रधान होने के नाते मैं सरकार से मांग करता हूँ कि इसको फाइंड आउट किया जाए, कोई ना कोई इसमें बड़े लेवल के डॉक्टर यहाँ ला के बिठाए जाएँ और साइंटिस्ट ला के बिठाए जाएँ, ताकि इसका निवारण हो सके। कैंसर की जो बीमारी फैल रही है अपने एरिया में, क्या कारण मानते हैं इसका? इसका कारण तो सबसे बड़ा यही है कि ਆਪਾਂ जो घग्गर नदी है, इसको पहले ਆਪਾਂ जीवनदायिनी बोलते थे, अब यही अपने को मृत्यु दे रही है। और ਆਪਾਂ इस चीज़ के लिए कोई किसी सरकार से मांग नहीं कर रहे, कोई ਆਪਾਂ अवेयर भी नहीं है। बच्चे बाहर भेज रहे हैं, पेस्टिसाइड अपना इतना यूज कर रहे हैं, खेते अपने एरिया में 90-95 हज़ार ठेका हो गया। उसका कारण यही है कि ये घग्गर नदी है, पानी अच्छा था पहले, उसकी वजह से फसल अच्छी होती थी, पेस्टिसाइड दबा के यूज कर रहे हैं। दोनों कारण है, पेस्टिसाइड और ये घग्गर नदी दोनों कारण है अपने कैंसर देने का। इसका निवारण होना चाहिए, सरकार को इस पे बड़े काम करने चाहिए। कोई इन्वेस्टिगेशन, कोई टीमें भेजी जाए, यहाँ से पता किया जाए कि किस कारण ये कैंसर अपने रतिया एरिया में क्यों हो रहा है, ये आगे पीछे क्यों नहीं हो रहा। यहाँ से घग्गर गुजरती है, वहाँ कैंसर हो रहा है, बाकी सब एरिया ठीक है। आप मानसा साइड चले जाओ, वहाँ पे 80-80, 85-85 साल के बुजुर्ग बैठे हैं, अपने 60-65 साल से ऊपर का बंदा नहीं मिलता कोई आपको गाँव में। तो कारण इसका घग्गरी है जी, इस पे सरकार को उचित कदम उठाने चाहिए, इसका पता करना चाहिए भी क्या कारण है, कैसे कैंसर हो रहा है, क्या कारण है। कैंसर देख घग्गर दे रही है, ये पक्की बात है। ये बताएं, जो कैंसर की बीमारी यहाँ फैल रही है, कारण क्या मानते हैं इसका मेन? देखो, इसके कारण जैसे जनरल पब्लिक बताती है कि ये घग्गर का भी है, और अगर मेरे नज़रिया देखा जाए तो इसका पेस्टिसाइड भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पेस्टिसाइड हम जो फसलों में डाल रहे हैं वो भी बहुत बड़ा कारण है। कहीं ना कहीं उस पर भी रोक लगनी चाहिए। और घग्गर के एक वही पहले भी ये हुआ है कि सैंपल लिया जाए, जिससे पता लगे कि ये इसका फैलने का कारण घग्गर ही है या कोई और है। घग्गर में की बात है, जहाँ तक इसमें कारण ये नहीं माना जा रहा कि जिस तरह पंजाब की फैक्ट्रियों का पानी इसमें डाला जा रहा है, पहले नहीं था अब डाला जा रहा है, उसके बाद ये बीमारियाँ फैली हैं। बिल्कुल, अगर देखा जाए घग्गर एक रीज़न रहा है। जैसे सी हुआ था, हेपेटाइटिस सी चला था, उसमें भी घग्गर का बहुत बड़ा रोल था। और उसको जब आवाज़ उठी तो जब सरकार जागी तो उस पर निजात पाया गया। तो इस पे भी निजात पाया जा सकता है कैंसर पे। और ये जो फैक्ट्रियाँ का जो पानी आ रहा है गंदा, ये बहुत बड़ा इशू है, ये छोटा लेवल नहीं है, बहुत बड़ा इशू है। इस पर हम सबको, एक आम जनता जब तक आवाज़ नहीं उठाएगी, इस पर ध्यान नहीं जाएगा। और जब भी कोई कंप्लेंट करता है या करता है, उनके लिए साधारण सी बात है, पर पूरा रतिया के साथ जो गाँव लगते गाँव इसमें जगड़ते जा रहे हैं। और एक ऐसी बीमारी है जिसका डायग्नोज जब तक होता है तब तक आदमी लास्ट स्टेज पर होता है। ये इसलिए भयंकर बीमारी बनी गई है। बीमारी फैली हुई है यहाँ पे। जी सर। इसको लेकर क्या मानना, इतनी भयंकर बीमारी, समाधान नहीं हो रहा है इसका? समाधान ऐसे है सर, अभी पीछे सरकार के बंदे कई आए थे, मैंने तो सीधा सवाल नहीं किया सरकार से जो कहा गया कि यहाँ पे कैंसर बहुत है रतिया इलाके के अंदर है और हेपेटाइटिस सी है। तो आगे से जवाब मेरे को सुनने में ये मिला कि इसका प्लान भी बनाया जा रहा है। मेरे को ये समझ नहीं आती भी प्लान कब बनेगा, जब दुनिया ख़त्म हो जाएगी। अब बंदे तो अब मर रहे हैं कैंसर से, और प्लान कब बनेगा?
तो मेरी तो यही रिक्वेस्ट है, ये प्लान बाद में बने, पहले इसके ऊपर अच्छे डॉक्टरों की टीम बुलाई जाए और इसका प्रॉपर इसका इन्वेस्टिगेशन किया जाए और कुछ समाधान निकाला जाए। प्लान 2011 में ये यहाँ पे हेपेटाइटिस सी की भयंकर बीमारी फैली थी, कई मौतें हुई थी। बिल्कुल जी। उसके बाद एक सर्वे हुआ था जी सर, पीजीआई रोहतक से 21 टीमें आई थी, ठीक उससे है। पता चल चुका था कि कितनी की बीमारी फैली हुई है। उसके बाद उसका समाधान हुआ। कैसी टीमों की ज़रूरत है अब? जनाब उससे भी ज़्यादा ये क्योंकि हेपेटाइटिस सी का ये दूसरा रूप है, कैंसर है जो, तो जैसे पहले इन्वेस्टिगेशन हुआ उससे भी बढ़ के होना चाहिए बल्कि, क्योंकि कैंसर तो इतना गांव के गांव ख़त्म हो रहे हैं। अभी हमारे मित्र बता रहे हैं कि साधनवाद सिधानी यहाँ पे है, वो पूरा गांव ही ख़त्म हो चुका है और वो गग्गर के बिल्कुल पास लगता है। पोल्यूशन यही बताया जा रहा है कि ये गग्गर के पोल्यूशन से ही हो रहा है। गग्गर का ही कारण है मेन तो कारण देखो, प्रॉपर चैनल अगर यहाँ कोई इन्वेस्टिगेशन हो, कोई साइंटिस्ट आए, कोई चेकिंग हो, तब पता लगेगा। मगर जो जनरली जो लोग कह रहे हैं अभी वो गग्गर का रीजन ही बता रहे हैं। हाँ, ये बताएं, जो ये कैंसर की बीमारी फैली है, लोग इसको गग्गर का कारण मानते हैं और आप गग्गर के पास ही रह रहे हो। बात यही, पहले आपने मुझे बुलाया, आपका स्वागत करता हूं मैं, क्योंकि पहली दफ़ा मुझे वकीलों के माध्यम से आपने जो क्वेश्चन किया है वो बड़ा सीरियस क्वेश्चन है। इसके बारे में यहाँ एक सर्व समाज बना हुआ है, उसने लड़ाई लड़ी है गग्गर के पानी को जो बना हुआ है उसको ठीक करवाने के लिए। नीचे से सीएम तक, क्या हेल्थ मिनिस्टर केंद्र तक हमारी आवाज़ पहुंची है और उसका सर्वे हुआ है। सर्वे में ये पाया गया है कि जो पानी है गग्गर का एक वो कैंसर है, जहरीला कैंसर है, कैंसर बढ़ रहा है। क्योंकि हमारे से 20 किलोमीटर दूर एक सिधानी गांव है, उस सिधानी गांव में 70% लोग इस कैंसर की बीमारी से पीड़ित है और 50% लोग वहाँ से मर चुके हैं। एक घर से एक कैंसर से मरा है। ये सरकार का जो नियम है, जो सरकार इस पर कर रही है, उस पर सरकार गहरी नींद में सोई है। क्यों? जो डॉक्टर लोग हैं, डॉक्टर लोगों की जो टीम आती है वो पैसे तक का मतलब है, उनका किसी की ज़िंदगी तक कोई मतलब नहीं। घूस लेते हैं, चले जाते हैं, कोई दवाई नहीं, कोई बूटी नहीं। कैसे कैंसर समाप्त होगा? ये तो जब लोग जागेंगे, सरकार के नक में दम ला के रखेंगे, फिर जाके इस पर कोई कंट्रोल हो पाएगा, वरना नहीं होएगा। ये तो एक मौत है, मौत लोगों की होनी है, सरकार करा रही है। मैं साफ लफ्ज़ों में कहता हूँ, इसमें जो अहम रोल है वो सरकार का है। आप सर्व समाज के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, हाँ और अब आप मौके के पार्षद भी हैं। मांग क्या आपकी सरकार से? हमारी मांग है, भी इतनी भयानक बीमारी है। सर, रतिया एरिया में जो कैंसर के मरीजों की कुछ संख्या ज़्यादा ही है, आपके हिसाब से किस तरह की ये बीमारी है, कितनी घातक है और किस चीज़ से ये फैलती है? कैंसर एक्चुअली एक ऐसी बीमारी है जो कि जैसे अपन समुद्र की केकड़ा बोलते हैं, जो शरीर के अंदर कैंसर किसी को होगी तो वो सेल्स हैं वो अपनी जगह बनाती जाएगी। इसका बहुत लेट स्टेज में पता चलता है, तो फिर मरीज़ की जान को जोखिम हो जाता है। अगर स्टार्टिंग में पता चल जाए तो बहुत अच्छी बात होती है, और डायग्नोस हो जाता है, इलाज हो जाता है और ठीक हो जाता है मरीज़। परंतु इस एरिया में, या मान लो जनरलाइज मान लो, तो मेल और फीमेल में अलग अलग कारण होते हैं कि कई कैंसर होती है तो फीमेल्स के अंदर ज़्यादा होती है, कई मेल्स के अंदर ज़्यादा होती है। तो स्मोकिंग है, पोल्यूशन है, जो पेस्टिसाइड है, मेन इस रीज़न का मेरे को जो लगता है कि पेस्टिसाइड्स और जो कोई कचरा है, पोल्यूशन की कोई फैक्ट्रीज का कोई गंदा कचरा पड़ रहा है, धरती के अंदर इन्वेड कर रहा है। वो जिस तरह गग्गर का दूषित पानी भी कारण मानते हैं। नहीं, इसमें अगर फैक्ट्रीज का गंदा दूषित पानी, कोई मरकुरी, कोई और कोई साल्ट वगैरह अगर कोई अंदर गिर रहा है इसके साल्ट, और वो अगर धरती में इन्वेड कर रहा है, तो नेचुरल सी बात है वो कारण एक बनेगा। क्योंकि प्री डिस्पोजिंग फैक्टर होते हैं ये, जो कैंसर को बचाने के लिए इनको दूर करना जरूरी होता है, जिसके लिए हमारा एनसीडी क्लिनिक भी चलता है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ का, जिसमें कैंसर की हम स्क्रीनिंग करते हैं। इसमें ओरल कैंसर हो गई, सर्वाइकल कैंसर हो गई, ब्रेस्ट कैंसर हो गई, और बाकी सारी जितने भी ऊपर की सुपरफिशियल कैंसर है वो एनसीडी क्लिनिक में हम स्क्रीनिंग करते हैं। जिसमें पीछे हमने गवर्नमेंट की, हरियाणा सरकार की स्कीम आई थी कि ऐसे करके पेंशन इनको गरीब जो कैंसर पेशेंट्स हैं इनको दी जाएगी। तो उसके लिए हमने इनरोल करा था, तब भी काफ़ी मरीज़ आए थे हमारे, कम से कम रतिया के 150-200 मरीज़ अभी हमने इनरोल करवाए हैं डिस्ट्रिक्ट पे। तो उसके हिसाब से लगता है कि कुछ ज़्यादा है, पर लोगों को इसमें ध्यान देना चाहिए। पानी, साफ़ सुथरा पानी हो, साफ़ सुथरा मतलब बीड़ी वगैरह, सिगरेट, स्मोकिंग वगैरह, तंबाकू वगैरह इसका यूज़ नहीं करना चाहिए, सब का सेवन कम करना चाहिए। जिस तरह गग्गर का पानी, गग्गर में दूषित पानी जा रहा है, उसका भी इफेक्ट पड़ता है धरती वाटर लेवल पे? नहीं, वाटर लेवल में अगर इन्वेड हो रहा है वो तो फिर दिक्कत कर सकता है,
बाकी ऐसा कोई स्टडी ऐसा कुछ नहीं हुई कि इन्वेड करके और वो उसकी वजह से कोई कैंसर का कारण बना, ऐसी कोई स्टडी अभी तक इस एरिया में कोई? पेस्टिसाइड मेन कारण है कि अगर अनाज में पेस्टिसाइड बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज़ हो रहा है और वही अनाज अपने को खाया जा रहा है, तो वो एक कारण बनता है, वो एक कारण बनता है। एरिया में सबसे ज़्यादा कैंसर के बहुत ज़्यादा मरीज फैल रहे हैं, काफ़ी बीमारी फैल चुकी है, इसको लेकर आगे की कोई प्लानिंग बनेगी? देखिए, पहले भी कैंसर, हेपेटाइटिस बी, सी, ये तमाम तरह की समस्याएं हैं और सरकार ने आगे इस ज़िले के अंदर मेडिकल कॉलेज बने उसका सारा प्रावधान कर दिया है। भविष्य में वो भी एक होगा, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है वो तो इलाज होगा, उसकी रोकथाम कैसे हो। कहते हैं अंग्रेजी में कहते हैं प्रिवेंशन इज़ द बेस्ट क्योर। अगर हम रोकथाम ही कर देंगे, सबसे बड़ा इलाज वही है। तो भविष्य में ये पूरा मैं समझता हूँ कि जो केंद्र की सरकार है वो स्वास्थ्य के प्रति, पीने का पानी, स्वच्छ जल, ये सारी खाने पीने से संबंधित चीज़ें हैं। तो खान पान और हमारा जीवन स्तर बेहतर हो, उसके लिए भविष्य में हम लोग पूरा प्रोग्राम करेंगे और केंद्र की जो भी योजनाएं हैं उनको यहाँ पर लेकर के आए। सबसे बड़ी जो समस्याएं बताई जा रही हैं घग्गर नदी से रिलेटिव है, इसमें दूषित पानी आता है, इसको लेकर कोई समाधान होगा? दूषित पानी को लेकर के मैंने पहले भी काम किया था। उस समय के जो मंत्री हुआ करते थे उनसे भी हम मुलाकात की, बीच में हम विपक्ष में आ गए और अब मैं समझता हूँ कि दोबारा जब मौका मिलेगा तो घग्गर में फिर दोबारा जो हमारा पानी जल में रहने वाले जो भी जीव जंतु हैं, पहले बताते थे इसमें मगरमच्छ थे, कछुए थे, मछली थी, तो वैसा ही दोबारा हो, ये अब मिलकर के सुनिश्चित करेंगे। जो एक्वेटिक लाइफ है और जो इसमें प्रदूषित पानी है, जहरीला पानी जो डाला जा रहा है, वो आखिरी में खेतों में आता है और खेतों में आता है तो हमारे पेट में आता है, हमारे पेट में आता है तो पूरा जो है ख़राब होता है। तो इसके ऊपर पूरा रोड मैप बनेगा नदियों को स्वच्छ करने के लिए, नदियों का पानी निर्मल करने के लिए। नमामि गंगे से लेकर के बहुत योजनाएं, चाहे वो यमुना के लिए हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये पंजाब से आता है इसमें पानी, हिमाचल से आता है, पीछे उसको रोक नहीं सकते। तो जब तक सारी सरकारों का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा तब तक मैं समझता हूँ कि ये चुनौती होगी, लेकिन केंद्र की सरकार है हमारी, आगे फिर बनेगी तो इस पहल को हम आगे अंजाम तक पहुँचाएँगे। हिमाचल से लेकर पंजाब से जो फैक्ट्री दूषित पानी उन्हीं का ही ज़्यादा इसमें फैल रहा है और उसी के कारण जो रतिया में भूमि जल स्तर है वो काफ़ी दूषित हो चुका है, जिसके कारण मैंने बताया पूरा मेरे को समस्या का ज्ञान है, क्योंकि 15 साल हो गए यही लोगों के बीच में काम करते हुए। तो एक एक गांव की, एक एक इसकी, घग्गर की सब समस्याओं का अपने को पता है। पहले भी इस बार अगर घग्गर बची, अगर रतिया बचा तो जो हमने बांध बनवाया था उसी की वजह से बच गया, नहीं तो पूरा रतिया डूबता, पूरा फतेहाबाद डूबता। तो निश्चिंत हो जाए रतिया की जनता, पूरे सिरसा पार्लियामेंट, फतेहाबाद के लोग सब अपना भरपूर आशीर्वाद मोदी जी को दें, कमल के निशान को दें और उनके प्रतिनिधि के तौर पे जो जिम्मेदारी सब लोगों के आशीर्वाद से मुझे मिली है उसको भी कामयाब करें। काम तो इतने होंगे कि सिरसा जो है पूरे देश में अग्रणी जो संसदीय क्षेत्र हैं उसके अंदर उसका नाम शुमार होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।